जब भी अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो आपको होता है ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं और किस तरह का लेवल अपने को चाहिए। अपने को होता है कितना आता है सेंसरी और मोटर लेवल चाहिए। जैसे मान लीजिए आप होता है कोई टेस्टिस की सर्जरी करें तो आपको तो T10 लेवल तक चाहिए। इसी तरह आता है अगर हर्निया इक्वाइनल हर्निया कर रहे हैं तो उससे तभी अपन को T10 तक चाहिए। बट अगर आप सुप्रा अम्बिलिकल होता है या आता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया ये कर रहे हैं तो आपको T4 लेवल तक आता चाहिए। इसी तरह गायनी के अंदर आप सीजेरियन या हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो आपको तो T6 लेवल पर चाहिए। जब होता आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया T4 लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे अपन हायर अप स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब अपन कैसे जानेंगे कि हायर अप होता है कि अपना जो स्पाइनल है वो हायर अप हो गया है और कितने लेवल पर हुआ है, किस लेवल तक हो गया है और तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। मान लीजिए आपका जैसे ही आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद में पेशेंट का बीपी फॉल होने लग गया और अतः ब्रेडिकार्डिया होने लग गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेवल है वो T4 से T1 तक हो गया। क्योंकि T1 से T4 तक होती है वो होता है जो नर्व सप्लाईज होती हैं या प्री कहते हैं गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक जो गैंग्लियंस होते हैं उनको सप्लाई करते हैं, जो कि हार्ट के सिंपैथेटिक नर्व का काम करते हैं, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की रेट ये बढ़ाते हैं। अब ये जब ब्लॉक हो जाएंगे तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो अपने अगर पेशेंट का लेवल T1 तक चला गया तब तो ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसमें हमें तुरंत पेशेंट को एक तो लोडिंग फूड लोड अच्छा सा कर देना है, दूसरा एट्रोपिन यूज करना। एट्रोपिन क्या करता है, दोनों ही काम करता है। एक तो क्या होता है कहता है ब्रेडिकार्डिया को होता है नेग्लिफाई करता है और दूसरा थोड़ा बहुत बीपी को भी बढ़ा देता है। इसी प्रकार अगर पेशेंट की पल्स और पल्स कम हो रही है, बीपी भी कम हो रहा है, उसके साथ साथ हाथों में दोनों अपर लिम्स के अंदर नमनेस आ रही है और वीकनेस हो रही है और तो आप समझिए कि ये आपका जो लेवल है वो C5 तक चला गया, मतलब C5 से लेकर के C8 और T1 तक चला गया। इसमें क्या होता है कि जो हाथ को सप्लाई करने वाली मसल्स होती हैं वो क्या वीक हो जाती है और उसके साथ साथ जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जैसे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, एंटी मसल्स है, स्केलेनस मीडियस है, वो भी वीक हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो आपका जब तक ये पेशेंट जब ये कंप्लेन करता है कि हाथों में नमनेस हो रही है, गले तक सुन्नापन आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये समझ जाना है कि चाहिए कि आपका लेवल है वो C5 तक पहुंच गया। इसमें क्या करना है, इसमें पेशेंट को आप बैग एंड मास्क से ब्रीदिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा हेडअप कर सकते हैं और दूसरा एट्रोपिन तो आपको लगानी है, फूड लेवल भी आपको देना ही है। तो ये है अगर आपको देखा कि आपने कि पेशेंट होता है को टोटली चेस्ट मूवमेंट ख़त्म हो गए हैं, पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका लेवल है वो C3 तक पहुंच गया। क्योंकि C3 से लेकर C5 तक जो होती है वो फेनिक नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि डायफ्राम को सप्लाई करती है जो मेन रेस्पिरेटरी मसल्स है। अगर ये इधर चली गई तो पेशेंट का सांस नहीं ले पाएगा, चेस्ट मूवमेंट तक ख़त्म से हो जाता है। तो उसमें अपन को इमीडिएटली पहुँचता है रैपिड इंडक्शन रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करके इंट्यूबेट कर देना पेशेंट को और उसके साथ साथ पेशेंट के जो भी है एट्रोपिन फ्लूइड होता है ये सारे देंगे। उसके बाद अगर C3 से ऊपर चला जाता है तो उसे अपन टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसके अंदर की वो ब्रेन स्टेम तक चला जाता है। उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है, ड्राउजीनेस भी होती है और सम टाइम कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। तो इन कंडीशन उनको अपने को ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो स्पाइनल दे रहे हैं वो होता है एक तो क्या ये जो चीज़ें कब होती है, जब होता है या तो अपन ने क्या होता है उसकी डोज ज़्यादा दे दी या फिर अपन ने क्या बोलते हैं इसकी पोजीशन है वो डाउन कर दी जैसे स्पाइनल लगाने के बाद, या कई बार एक्सीडेंटली जब आप एपिड्यूरल के अंदर टॉपअप करते हैं तो टॉपअप करते समय या बोलस डोज देते समय वो क्या होता है कि सबड्यूरल या फिर होता है स्पाइनल हो जाता है, जो कि हायर अप चला जाता है या सब टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाता है।
इसके साथ-साथ कई बार क्या होता है कि जब अपन स्क्लेनियस का ब्लॉक लगाते हैं या सबक्यूलर ब्लॉक लगाते हैं या सैटेलाइट गैंग्लियन ब्लॉक करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एक्सीडेंटली सबड्यूरल होता है लोकल एनेस्थीसिया चला जाता है, जिसके कारण से भी ये टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया में चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप टॉप अप करें एपिड्यूरल या फिर आप स्टिलेट गैंग्लियन को ब्लॉक करें, तो क्या होता है जो इंटरमिटेंट डोज दें, मतलब इंक्रीमेंट डोज करते हुए दें और हर बार तो उसको शक करके दें कि कहीं वो एक्सीडेंटल एपिड्यूरल स्पेस में या फिर इंट्रावेस्कुलर स्पेस में तो नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच।